नमस्कार दोस्तों। काफ़ी बार आपने YouTube पर देखा होगा, कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिनमें ये लिखा होता है थंबनेल पर कि ये 10 बातें बोलकर ठेकेदार आपको बेवकूफ़ बना देगा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से बहुत सी बातें सच होती हैं, कुछ बातें झूठी भी होती हैं। ये आपको निर्णय करना पड़ता है कि ठेकेदार सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कुछ ठेकेदार आपको बरगला देते हैं अपनी रेट वगैरह अच्छी लेने के चक्कर में। कुछ ठेकेदार अपना अनुभव नहीं होता है, इस चक्कर में बता देते हैं कि ऐसा नहीं सर, ऐसा कीजिएगा, इससे इसको करने से आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। आइए आज बात करते हैं। ठेकेदार से मतलब मेरा सिविल कॉन्ट्रैक्टर से है, जिसको आप पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं, जिसको आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं, जिसको आप पीएचडी का कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं, या कोई भी ठेकेदार जो सिविल वर्क करता है। आप प्राइवेट ठेकेदार से काम करवाते हैं या गवर्नमेंट के ठेकेदार से काम करवाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर वो 10 बातें कौन कौन सी हैं जो आपको ठेकेदार मूर्ख बना सकता है, वो बातें आज इसी वीडियो पे बताएंगे। इसलिए आप 10 मिनट का टाइम मेरे साथ में बिताएंगे। यदि आपको भवन निर्माण करवाना है, कोई मकान बनवाना है, दुकान बनवानी है, बाउंड्री वाल बनानी है, किसी प्लॉट के बाउंड्री वाल बनानी है, या कोई आप बहुत बड़ा निर्माण कार्य करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जब अपन किसी भवन निर्माण का या किसी भी कंस्ट्रक्शन का साइट का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि इसकी सोइल बेरिंग कैपेसिटी क्या है। मान लीजिए आपको 5 तल्ले की बिल्डिंग बनानी है, 4 तल्ले की बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले उसकी सॉइल बेरिंग टेस्टिंग जरूर करवाइएगा। सॉइल बेरिंग टेस्टिंग करवाने के लिए आपको किसी कंपनी से या सॉइल बेरिंग टेस्टिंग करने वालों से मिलना होता है, और उसके बाद में आपको नक्शा बनवा लेना चाहिए। सॉइल बेरिंग टेस्टिंग होने के बाद में आपको उसका डिजाइन ड्राइंग और बनवा लेना चाहिए। उसके बाद में उससे क्या होगा कि वहाँ उनके पास कोई आर्किटेक्ट होगा जो अच्छी तरह से सारी बातें आपको समझा देगा। बहुत बड़ा आप निर्माण कर रहे हैं, छोटा निर्माण कर रहे हैं, तो भी मैं कहूँगा किसी साधारण नक्शा नवीस से ही आप इसका प्लान बनवा लेंगे, नक्शा बनवा लेंगे, तो आपको ठेकेदार बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। क्यों कि कई ठेकेदार ऐसे होते हैं जिनको अनुभव कम होता है। वो फाउंडेशन गहरा लेना होता है, 6 फीट या 5 फीट या 4 फीट डिजाइन लाइन के अनुसार, और वो कहता है नहीं साहब 2.5 फीट के ऊपर भी बहुत है। तो ऐसा नहीं होगा। उसका अच्छा, उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि उसका जितना तजुर्बा होगा उतनी तो वो गहराई लेगा। इसलिए जब भी फाउंडेशन लेवें, आप प्रॉपर फाउंडेशन लीजिए, गहराई पूरी लीजिए, और उसके बाद में जो ही आप उसकी चिनाई करते हैं, या मान लीजिए कोई कॉलम की कास्टिंग करते हैं, फाउंडेशन बनाना पड़ता है, आरसीसी का स्ट्रक्चर है, तो वो अपने अनुभव के हिसाब से बताता है। जैसा ठेकेदार जितना ज़्यादा स्किल्ड होगा, निर्माण कार्य का कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले आपको उसके डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए कि कौन कौन सा उसने वर्क किया है, सेटिस्फैक्ट्री पूर्ण किया है या नहीं किया है। आप लोग उसका कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ उसको पूछते हैं कितने दिन का अनुभव होगा, कि बहुत साल का अनुभव है साहब। अब ये बहुत साल का क्या मतलब होता है? तो या आपको किसी ने बता दिया ये सर ये बिल्डिंग मेरी बनाई हुई है, अब आपने उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा, केवल और केवल उसके कहने से बना दिया। वो कई बार एक चुटकुला है कि जब कोई रिलेशन करने के लिए जाते हैं ना, तो कहते हैं साहब वो कागला बैठा है ना, कौवा बैठा है ना, वो हवेली अपनी है। दूर से आपको दिखा दी। कौवे का क्या है, कौवे तो उड़ के दूसरे पे बैठ जाता है, और साजी उसको लड़की दे देते हैं। बाद में वो पता चलता है कि वहाँ तो उसने एक रूम किराए ले रखा है और उस पे रहता है। तो वहीं आपके साथ हो जाता है। उसके बाद में मैं कहना चाहूँगा, फाउंडेशन के बाद में आप उसका प्लिंथ लेवल कितना लेना है, आपको ये देखना चाहिए। प्लिंथ लेवल लेते समय आपको दोनों तरफ की, चारों तरफ की रोड वगैरह का देखना पड़ता है कि इधर की रोड ऊंचाई पर है, इधर की निचाई पर है, इधर ढलान किधर है। उस हिसाब से आपको 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट लेना होता है। अब आपने मान लीजिए किसी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई इस रेट में हमारे को काम करना है, तो वो ऊंचाई क्यों लेगा? आप समझते हैं अच्छी तरह से, जहाँ 4 फीट लेनी है वो 3 फीट में काम निकालेगा, जहाँ 3 फीट लेनी है वो 2 फीट में निकालने की कोशिश करेगा, और आपको कहेगा नहीं साहब इतनी की ज़रूरत नहीं है, आपका वेस्टेज चला जाएगा, इतना पैसा लग जाएगा,
आप 2 लाख रुपए का चूना लग जाएगा आपको। इस तरह बरगला करके वो अपना काम निकाल लेता है, काम करके चला जाता है। 10 साल बाद में आपका मकान है वो दब जाता है, आपको ऐसा लगता है भाई बहुत नीचा मकान हो गया। ये समस्या होती है। कई बार क्या होता है कि फाउंडेशन डाल दिया आपने, अब फाउंडेशन मान लीजिए डीपीसी आ गई, डीपीसी के ऊपर आप बीम देते हैं, तो वो कई ठेकेदार ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर आपका मकान छोटा सा है, इसमें डीपीसी के बीम की क्या ज़रूरत है, आरसीसी बीम की क्या ज़रूरत है, वैसे ही आप ईंटें लगा दीजिए, खड़ा खरंजा दे देंगे और काम चल जाएगा। हाँ, वो सही कह रहा है, काम तो चल जाएगा, मगर उसके ऊपर यदि आप कभी ऊंचा निर्माण करेंगे, बड़ा निर्माण करेंगे, 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला करेंगे, तब समस्याएं आएंगी। इसलिए ये सारा मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि प्लान तैयार करके उसके बाद भी ये काम शुरू कीजिएगा। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए छत की हाइट कितनी लेनी है, तो छत की हाइट मोस्टली 10 से 11 फीट, मिनिमम 11 फीट आजकल चल रही है। कुछ लोग 12 फीट भी लेते हैं, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा, जब बिल्डिंग बड़ी होती है, कमरे बड़े बड़े होते हैं, तो 12 से 14 फीट भी लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन आपका, क्योंकि मान लीजिए आप किसी डिजाइन ड्राइंग बनवाने वाले से, नक्शा नवीस से आप काम करवाएंगे या इंजीनियर से काम करवाएंगे, तो वो आपको सारी बातों का कॉम्बिनेशन बैठा करके ही डिजाइन ड्राइंग बना कर देगा, नक्शा बना करके देगा। और ऐसे मान लीजिए आप किसी ने ठेका दे दिया और उसको आप जो उसने मर्जी में आया वो आपको बता दिया, तो फिर निर्माण कार्य में आपको कई दिक्कतें आती हैं। वो 10 फीट की हाइट बना करके दे देगा, अब आप दूसरा तल्ला करेंगे उसमें 9 फीट लेगा, अगले तल्ले पर 8 फीट लेगा, वो मकान थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए 11 फीट की तो मिनिमम आप हाइट रखिएगा। अब बात आती है, छत के ऊपर आरसीसी देवें, स्टोन पट्टी गार्डर देवें, या गर्डर जिसको बोलते हैं, या चौका स्टोन, कोटा स्टोन के मान लो पट्टियां डालें, ये सब उस मकान की डिजाइन ड्राइंग के हिसाब से होना चाहिए। यदि आप ये सब नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ में कई समस्याएं आ जाती हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया छत का, मान लीजिए आरसीसी का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कहने को आप आरसीसी बनाते थे, वो आपको बरगला देगा, नहीं साहब आरसीसी में खर्चा बहुत लग जाएगा, आप कोटा स्टोन पट्टियाँ डाल दीजिए और चौका पट्टी का मकान बना लीजिए, जल्दी बन जाएगा, सस्ता बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कर आके आरसीसी से आपका दिमाग हटा देगा और चौका पट्टी डाल कर जल्दी से बना करके रफो चक्कर हो जाएगा। फिर आप जब मकान में कई समस्याएं आती हैं, चौका पट्टी के क्रैक आते हैं, आप समझते हैं सारी बातें, तो वहाँ दिक्कतें आ जाती हैं। अब बात आती है छत के ऊपर पैराफिट वाल की, वो 2 फीट की पैराफिट वाल करके छोड़ देगा। साहब ज़्यादा ईंटें लगाने का क्या मतलब है, ऊपर का तल्ला तो आप बनाएंगे। अरे ऊपर का तल्ला कब बनेगा कब नहीं बनेगा, पैराफिट तुम्हें 3 फीट की कम से कम निकालनी चाहिए, मगर वो नहीं निकालता है, 2 फीट में बुढ़ा उड़ के आपको चला जाता है। ऐसी कई समस्याएं होती हैं। वैसे ही जैसे मान लीजिए नीचे आपको अंडरग्राउंड टैंक बनाना है, अब उसको पता है कि जितना गहरा जाएंगे उतनी रिस्क ज़्यादा होती है, वो आपको कह देगा साहब 6 फीट से ज़्यादा अंडरग्राउंड टैंक गहरा नहीं होना चाहिए, इसमें रिस्क हो जाती है, ये हो जाती है, कल को कोई गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आपके यहाँ पानी की समस्याएं होती हैं। खुद जो लोग अच्छे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको बहका दिया जाता है, नहीं साहब इतना गहरा मत लो आप, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उनके जब गर्मियों में समस्या आती है तब वो टैंकर डलवाते रहते हैं। अरे यार क्या करें, पानी की समस्या हो गई शर्मा जी, उस समय मैंने तो ध्यान नहीं दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर ने जैसा कहा था मैंने मान लिया। इस तरह की ये बातें बना करके आपको ठेकेदार मूर्ख बना सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा प्रॉपर डिजाइन ड्राइंग और प्लान वगैरह तैयार करके ही अपना काम शुरू करवाएं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए काम का है जो भवन निर्माण करने की सोच रहे हैं। ये वीडियो आपके उन सारे दोस्तों को भेजिए जो अभी अभी आपसे कल परसों 5 दिन 10 दिन पहले बात की है कि मुझे निर्माण कार्य करवाना है, तो उन लोगों को भी भेजिएगा। क्यों कि एक ये वीडियो उनका लाखों रुपया बचा सकता है और लाखों रुपया ज़्यादा लगा करके भी अच्छा काम करवा सकता है। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ भी मेरे अनुभव के आधार पर
मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आप कमेंट कीजिएगा, मुझे पता चले कि मैं कहाँ तक आपको बता पाया हूँ, कितना अच्छा बता पाया हूँ। ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।